अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज हम हाज़िर हैं एक नई रेसिपी के साथ, जो हम बना रहे हैं सर्दियों की सौगात और स्पेशल साग। साग हम बनाएंगे। ये है गंदले काट के हमने अच्छी तरह इनको वॉश कर लिया, 3-4 पानी धो लिया है। और ये पालक है, ये तकरीबन ये भी 2 गट्ठी है साग की, और ये 2 गट्ठी पालक है। ठीक है, तो ये मेथी है, ये भी तकरीबन 2 गट्ठी है। मेथी की छोटी छोटी गट्ठियाँ सी होती है। ये हम अभी डाल के इसको, इसके अंदर पानी डाल के, और तकरीबन 5 चम्मच इसके अंदर नमक डालेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे स्लो आंच पे। 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हम इसको पहले तेज़ आंच पे रखेंगे ताकि इसका ये जो नीचे हो जाए ज़रा, और जब पानी का बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसका चूल्हा हल्का कर देंगे और ये इसको ऐसा ऐसा गलने के लिए छोड़ देंगे। जब ये गल जाएगा फिर हम इसका पानी निकाल के तो इसको घोट लेंगे। लोग ग्राइंडर में भी करते हैं, लेकिन ग्राइंडर वाला साग जो होता है ना, वो इतना टेस्टी नहीं होता। जो ये हाथ से बनाते हैं ना, इसको घोटते हैं, वो साग बहुत मज़े का होता है। अभी हम पानी डाल के इसको ऊपर रखेंगे। जब ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, बाकी की पालक और मेथी भी डाल देंगे इसमें, तो इसको फिर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी इसके अंदर जाएगा तकरीबन 3 से 4 लीटर। जी भी बस, ये हमने हल्की आंच पे साग रखा था पकने के लिए। ये गल गया अच्छी तरह, हमने इसका वो जो पानी था वो निकाल लिया है। अब हम इसको इस तरह घोटेंगे और साथ साथ इसमें नीम गर्म पानी डालेंगे और साथ साथ आटा डालेंगे। साग जो होता है ना, उसकी लुक इसी ऐसे ही नज़र आएगी। देखें, ये इस तरह हमने आटा डाल लिया, इसको हमने मिक्स करना है। और ये हमने डालना है गरम पानी, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और 3-4 दफ़ा इसमें आटा डालेंगे। सब्ज़ मिर्च हमने ग्राइंड कर लिए, ये डालेंगे। इसके अंदर हमें सुरख वाली मिर्च नहीं डालनी, ये मैं 3 से 4 चम्मच डालूँगी और बाकी डालूँगी चिली फ्लेक्स। ये तकरीबन 2 चम्मच, क्योंकि हमारे साग हमारा ज़्यादा है, इसलिए हम इसकी मिकदार ज़्यादा करेंगे। तो हम आखिरी टच दे रहे साग को। ऑयल डालेंगे, अदरक का पेस्ट है, ये साग को हम तड़का लगाने लगे। अभी हम जितना हमें चाहिए हम उतना तैयार करेंगे, बाकी हम फ्रीज कर लेंगे। ये गोल मिर्चें हैं, ये भी साथ जाएंगे। हमारा गोल्डन हो गया और मिर्चें भी हो गई। अब हम डालेंगे इसके अंदर साग और उसको पकाएंगे। ये मैंने जब बॉयल करने के लिए रखा तो मैंने कोई मसाला नहीं डाला इसमें, खाए नमक डाल के खिला पानी डाल के तो पकने के लिए रख दिया था। साग हमारा मलाई की तरह हो गया, हम इसको पकाएंगे। अभी इसका पकेगा, ये साथ साथ घोटेंगे, साथ साथ ये पकेगा, ताकि जो हमने पानी डाला ना इसके अंदर वो खुश्क हो जाए थोड़ा सा। देखें, मज़ेदार साग हमारा तैयार है। देख लें ज़रा इसका पका हुआ कैसे, ये इसने ऑयल भी छोड़ दिया। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और डिश आउट करेंगे। ये साग का आखिरी जुज़, और इसके साथ इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। और आप भी बनाइए, हमारी तरह साग बनाइए, आप उंगलियां क्या प्लेटें भी चाटेंगे। ये मक्खन डालें, मक्खन साग के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।